की तैयारी, आए जो राम अयोध्या, यूपी संवर रहा है। देखो तो अपने यूपी में भगवान रह रहा है। देखो तो अपने यूपी में भगवान रह रहा है। देखो तो अपने यूपी में भगवान। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। वोटर गंगा किनारे वाला की सीरीज में हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग से तकरीबन 600 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कहते हैं जिसे, वो है कानपुर। आज हम कानपुर में हैं और कानपुर के ये लोग हमारे साथ हैं। मां गंगा के पश्चिमी तट पर बसा शहर। कल कल बहती गंगा, नौकायान करते श्रद्धालु, और कानपुर के साथ ही राज्य की किस्मत का फैसला करने की जोर पकड़ती सियासी चर्चा। यूपी सबसे बड़ा प्रांत है। योगी की शक्ति मिली तो मोदी जी का साल हुआ, और इसी के बिने पे हमारा राम जन्मभूमि भी आजाद हुआ, तो हम उनको छोड़ करके कहाँ जाएंगे। मैं अखिलेश यादव मायावती में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। मैं लखनऊ भी रह चुकी हूँ, कानपुर भी रह चुकी हूँ, मेरा घर है कानपुर। बट जितना गुंडा राज जो कुछ था उस टाइम पे वो बहुत ही खराब था। योगी जी के राज्य में बहुत ही अच्छा है, हम अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते हैं। और सड़कें हैं, हम लोगों का सब कुछ इतना बदलाव है, इतनी उन्नति है, वो इसी समय देखा गया। मेट्रो चल गई। आप मुंबई से, मैं मुंबई 4 साल रही हूँ, अभी तक वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय भीड़ भड़के के और मेट्रो की डेवलपमेंट, मगर वहाँ चली नहीं है। कानपुर देखिए चल गई। ऐसे माहौल में वोटर गंगा किनारे वालों का सियासी मिजाज पढ़ने के लिए जब नदी के रास्ते हमारी टीम पहुंची तो स्वैग के साथ स्वागत हुआ। मां गंगा की गोद में बाबा के नाम का जयकारा। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव बम बम, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। उद्योग नगरी में लोगों के बदले मिजाज की बड़ी वजह यहाँ की बदली फिजा, बदली आबो हवा है। 5 साल पहले जब गंगा यात्रा में कर रहा था वोटर गंगा किनारे वाला सीरीज में, ये घाट ऐसे थे कि यहाँ आने के बाद लगता था शूटिंग जल्दी खत्म हो और यहाँ से जाएं, इतनी बदबू थी। लेकिन कानपुर, ये औद्योगिक शहर जो कहा जाता है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, बल्कि पूरे देश का एक बड़ा औद्योगिक शहर माना जाता है। चमड़े का सबसे बड़ा व्यापार कानपुर में, लेकिन उसका एक जो साइड इफेक्ट कहें, हमेशा से उसका साइड इफेक्ट गंगा मैया ने झेला है। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और मैंने जब इनसे चर्चा कर रहा था तो ये कह रहे थे सब लोग कि आज बात करने के लिए बहुत कुछ है। यानी कानपुर के गंगा किनारे वाले वोटर अपना सियासी रुझान बताने को आतुर दिखे। बहुत सारा परिवर्तन है। यहाँ पर बदबू रहती थी, गंगा इतना गंदा रहता था ये घाट, लेकिन आज जो है साफ सफाई दिख रहा है। और कानपुर में बहुत काम हुआ है। मेट्रो आने के बाद कानपुर मेट्रो सिटी जैसा दिखने लगा है। जिन जिन क्षेत्रों में मेट्रो चालू हो गई है उधर जब जाते हैं हम लोग तो बहुत मजा आता है, लगता है दिल्ली में आ गए हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पिछले 5 वर्ष पहले आप इसका आचमन नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं आज आपको अपनी गारंटी पे आपको इसके आचमन करने के लिए आग्रह करूंगा। आचमन करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आचमन के लायक हो गया ये? बिल्कुल हो गया, 100% हो गया। शुरुआत गंगा की हालत से हुई और संकेत सियासी रुझान के मिलने लगे, लेकिन बात कानपुर वालों से हो और अंदाज कानपुरिया यानी बेलाग लपेट वाला ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं।
सो कुछ शिकवे शिकायत भी सामने आई। सबसे बड़ी चीज सर, जनप्रतिनिधि केवल योगी जी और मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। कोविड टाइम में घरों में बैठ करके और स्टे एट होम का खाली ट्वीट कर रहे थे, अच्छा, या मैसेज छोड़ रहे थे। 5 बरस पहले दिखे और दिखे हैं आज, और 5 बरस पहले दिखे और दिखे हैं आज, और नेताजी बेशर्म हैं, इन्हें ना आवे लाज भैया, इन्हें ना आवे लाज। बात शुरू हुई तो गंगा को छूकर बहने वाली शीतल हवा के झोंकों के बीच सियासी चर्चा गरमाने लगी। 5 साल में अगर कहा जाए कि 100 में कितने नंबर देंगे सरकार को, तो कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 नंबर देना बनता है सरकारों। 100 में से 100 से कितने लोग सहमत हैं कि 100 में 100? जी, मैं सहमत हूँ, क्योंकि इन 5 सालों में जितना सुशासन, विकास और यहाँ कानपुर का हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। अगर आप ऐसा है कि कोई भी परीक्षार्थी 100% नंबर से आज तक पास नहीं हुआ, पहली चीज तो ये है। ये 100 में 100 देना मेरे हिसाब से 100 में 70 सही है। 70 सही है। हम गंगा की धारा की उल्टी दिशा में तट की तरफ बढ़ते रहे और नाव पर तर्कों के आधार पर एक दूसरे को काटने का सिलसिला भी चलता रहा। वो तो ये भी बात कहते हैं भाई, नींव हमने डाली है, आप ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर ली आपने, तो बिल्डिंग तो उतनी मजबूत होगी जितनी मजबूत नहीं होगी। नींव हवा में डाली, हवा में। मेरे पिताजी ने आज से 10 साल पहले कल्याणपुर में 5 लाख की जमीन खरीदी थी, आज उसकी कीमत 75 लाख रुपए है। तो क्या ये मेरे पिताजी क्या बेईमानी कर रहे हैं? जमीन की कीमतें बढ़ती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय अयोध्या की जमीन की कीमत ये बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ थी, आज 10 साल बाद 20 करोड़ सर्किल रेट के हिसाब से होता है। तो इस चीज में बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इस बातचीत के दौरान हमें वो झलकियां भी दिखीं जिनकी वजह से कानपुर में गंगा को नई सांस मिली है। हम आगे की बातचीत बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखा देते हैं शीशामऊ नाला। 5 वर्ष पुरानी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब हम यात्रा करते हुए कानपुर पहुंचे थे, और उस वक्त एक बड़े से नाले से पूरे शहर का कचरा, पूरे शहर से निकला हुआ वेस्ट ऐसे निकलता था, और अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए अब चीजें यहाँ प्रवाहित होती हैं, यहाँ पे डाला जाता है। ये मुझे लगता है ये भी नहीं, ये उसी का हिस्सा है। ये उस वक्त नहीं था शायद 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले ये तस्वीर नहीं थी। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसके ठीक बगल से इस वक्त हम कानपुर में गुजर रहे हैं, इसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे शहर का हम कहें जो गंदा पानी है, जो प्रदूषित पानी है, उसको यहाँ ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद आगे आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा एग्जिट दिख रहा होगा पानी का, वहां से वो पानी गंगा नदी में प्रवाहित होता है, गंगा नदी में आके मिलता है। गंगा को निर्मल बनाने की केंद्र सरकार की योजनाओं और उसके असर को देखते हुए हम तट तक पहुंच गए, जहां हमारी मुलाकात कुछ कवियों से हुई। कविता और शेरो शायरी का दौर शुरू हुआ तो निशाने पर दोनों थे, सरकार और विपक्ष। फर्जी तिलक की धार फिर से चेक हो गई, रैली में आई भीड़ फिर से बैक हो गई, रैली में आई भीड़ फिर से बैक हो गई। और हिंदुत्व अभी जोड़ रहे बोको हरम से, हिंदुत्व अभी जोड़ रहे बोको हरम से, फिर कहोगे ईवीएम हैक हो गई, फिर कहोगे ईवीएम हैक हो गई। और रोजगार के मुद्दे पर मैं सरकार से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अशकों से युवा अपनी आंखें आंज रहे हैं, अशकों से युवा अपनी आंखें आंज रहे हैं,
मांगे जो रोजगार लाठी भांज रहे हैं, मांगे जो रोजगार लाठी भांज रहे हैं। अखबार में ही छप के रह गया है रोजगार, अखबार में ही छप के रह गया है रोजगार। किस हक से 5 साल और मांग रहे हैं। अय मुफलिसी एक तेरे ही साचे में ढले हैं, अय मुफलिसी एक तेरे ही साचे में ढले हैं, हम बच्चे कई रोज के फाकों से पले हैं। अय मुफलिसी एक तेरे ही साचे में ढले हैं, हम बच्चे कई रोज के फाकों से पले हैं। जब शाम को थक हार कर ये बुझ गए मजदूर, तब जाके कहीं घर में इनके चूल्हे जले हैं। चुनावी बहस और राजनीति पर साहित्यकारों के नजरिए के बाद गंगा तट पर एक टोली ने ऐसा सियासी सुर छेड़ा जिसमें एक पार्टी, एक नेता और एक विचारधारा की जीत की मुनादी गूंज उठी। काशी ने कहा भोलेनाथ से इशारे से, राम जी ने कहा अयोध्या के बारे से, मथुरा से बोले श्री कृष्ण भी प्यारे से, चमकेगा यूपी योगी ने मारे नारे से, योगी ने यूपी को सजाया सजाया सजाया, योगी का राज आया रे देखो, भगवा यूपी में छाया, के चाहे के कोई जो भी आएंगे फिर से योगी। हारमोनियम और ढोलक की संगत से छिड़ी तान जब सियासी हुई तो यूपी और योगी के नाम का सुरमई शोर और ऊंचा उठता चला गया। सोते जगते हुए यूपी पे नजर रखता हूँ, नाम योगी है मेरा क्या, ओ नाम योगी है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, ओ नाम योगी है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। बाज की आंख और शेरों का जिगर रखता हूँ, बाज की आंख और शेरों का जिगर रखता हूँ, नाम योगी है मेरा क्या, ओ नाम योगी है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, ओ नाम योगी है मेरा, सबकी खबर। तो भाई कैसा लगा कानपुरिया अंदाज में वोटर गंगा किनारे वालों की बातचीत सुन के? देखिए अलग अलग मुद्दों पे बात की, अलग अलग सोच रखते हैं और अलग अलग राय के साथ लोग बैठे थे। पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ और अगले 5 सालों में क्या उम्मीद करते हैं। और इसीलिए हम बात ये कहते हैं, जब हम जलधारा के बीच रहते हैं और जब हम तट पे उतरते हैं तो दोनों तरफ का वो जो भाव पता चलता है, उसका एक ब्लेंड हम आपके सामने लेके आते हैं कि ये सोच है, और तभी तो पता चलेगा मिजाज। तो आज वोटर गंगा किनारे वाला की कानपुर की यात्रा हम यहीं खत्म कर रहे हैं और कानपुर से आगे अभी तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर की यात्रा हमारी और बची है। तो इस पड़ाव में इतना ही, अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.